प्यारे सज्जनों, प्राचीन समय में दो महात्मा हुए हैं, एक तुलसी साहब और दूसरे तुलसीदास जी। ये तुलसी साहब की वाणी है। शेख तकी तुलसी साहब जी के पास रूहानियत का ज्ञान लेने के लिए आए। तुलसी साहब ने शेख तकी का धर्म बदलने की कोशिश नहीं की। शेख तकी को कुरान का हवाला देकर समझाया कि अगर तू उस खुदा से मिलना चाहता तो तुझे उस जगह को साफ करना होगा जहाँ उस कुल मालिक को बिठाना है। महापुरुष हमें एक की भक्ति करने के लिए एक राह पर लगाने के लिए आते हैं, लेकिन हम अनेकता में फंस जाते हैं। और अगर हमें कोई संत महात्मा हमारे दरमियान आ जाए और उस कुल मालिक की बातें बताए तो हम सबसे आसान रास्ता निकालते हैं कि उसी के शरीर को पूजना शुरू कर देते हैं। भाई, हमें किसी शरीर की बंदगी नहीं करनी, किसी शरीर की भक्ति नहीं करनी, क्योंकि शरीर की हद शमशान घाट है। वो शमशान घाट के आगे नहीं जा सकता। हमें उस कुल मालिक की भक्ति करनी है, उस एक की भक्ति करनी है। हमें किसी अनेकता में नहीं फंसना। संत फरमाते हैं कि जब से इंसान इस सृष्टि में आया है, हमने सभी चीज़ों को बांटना शुरू कर दिया, और यहाँ तक कि जो चीज़ बांटी नहीं जा सकती, हमने तो उस मालिक को भी बांट लिया। और उसके बाद संत फरमाते हैं, हम यहाँ क्यों आए, क्या जरूरत थी हमें यहाँ आने की। भाई, हमें उस कुल मालिक की भक्ति करनी है, हमें अनेकता में नहीं फंसना। और अपने यहाँ पर इंसान जितना मजहब को लेकर आपस में लड़ता है, शायद ही किसी और चीज़ के लिए लड़ता होगा। हम मजहब के लिए एक दूसरे को मारने काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जहाँ पर आप मजहबों की नींव प्रेम प्यार के आधार पर रखी गई थी, लेकिन हमने उसे समझा नहीं, हम अनेकता में फंस गए। उस कुल मालिक की कोई जात नहीं, उसका कोई धर्म नहीं, तो इंसान की क्या जात हो सकती है। अगर सूरज की कोई जात नहीं है, सूरज का कोई धर्म नहीं है, तो मामूली किरण की क्या जात हो सकती है। अगर समुंदर की कोई जात नहीं है, तो मामूली बूंद की जात कैसे हो सकती है। हम अनेकता में फंसे हुए हैं। हमें इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर उस कुल मालिक की भक्ति में लगना है। हम यहाँ सुबह सुबह उठकर सत्संग सुनते हैं, इसीलिए अगर कुछ हमने सीखा नहीं, हमने कुछ अमल नहीं किया, तो बताओ क्या फ़ायदा हुआ। कुछ लोगों में यह भ्रम रहता है, वो कहते हैं कि हमने उस सदगुरु से नाम लिया, वो बहुत ही पहुँचे हुए गुरु। भाई, वो पहुँचे हुए होंगे, लेकिन उससे तुम्हें क्या मिलेगा। हमें जो भी मिलेगा अपनी करनी से मिलेगा। कोई हमारे कर्म नहीं ले सकता, कोई हमें कर्म दे नहीं सकता। सबको अपने अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। अगर आप सोचते हो कि मेरी भक्ति करने से आपका कर्म समाप्त हो जाएगा, तो भाई, हमें हमारी करनी का फल मिलेगा, तुम्हें तुम्हारी करनी का फल मिलेगा। लेकिन हम कह देते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं, हम पर जिम्मेदारियां बहुत हैं। तो भाई, फिर वक्त किसके लिए है तुम्हारे पास, जिसने आपको सब कुछ दिया है। ये धन दौलत, ये बाल बच्चे, परिवार, सब उस कुल मालिक ने दिए हैं। अब आप कहते हो कि हमारे पास उसके लिए वक्त नहीं। यहाँ पर बड़े ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, इस सृष्टि में सबसे नाशुक्रा जीव केवल इंसान है। उस कुल मालिक के दरबार में हमारी धन दौलत, हमारे बाल बच्चे, हमारा परिवार, हमारा रुतबा नहीं देखा जाता। उसके घर तो केवल नाम की पहचान होती और किसी चीज़ की नहीं। तो हमें इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर उसकी भक्ति करनी। संत फरमाते हैं,
कि जैसे एक इंसान किसी गाड़ी में बैठा हुआ है और अपने सिर पर अपना बैग रखे हुआ, और उसके साथ वाले उसको कहते हैं कि भाई इसको नीचे रख दे, ये आप क्यों अपने सिर पर लेकर बैठे हो? ये ट्रेन आपका बैग भी वहीं ले जाएगी जहां आप जा रहे हैं। लेकिन वो कहता है कि ये मेरा है। ऐसे ही हम अपने कर्मों का भार अपने सिर पर लिए हुए, अगर वो मालिक कहे कि भाई इसे मुझे दे दे, तो वहां पर इंसान कह देता है कि नहीं, मैं नहीं दूंगा। तो भाई फिर उठाओ अपना बोझ अपने सिर पर। तो ऐसी हालत हमारी है, हम बुरी तरह से मैं और मेरी में फंसे हुए। मालिक तो शुरू से ही हमें देता आया है, लेकिन हमें इसकी कदर नहीं है। हमें इसकी कदर करनी आनी चाहिए। जितनी मर्जी सेवा कर लो, जितनी मर्जी सत्संग सुन लो, कुछ होने वाला नहीं। जो कुछ भी मिलेगा आपको, आपकी भजन बंदगी के जरिए ही मिलेगा। आपको मिलेगा आपकी करनी से। जैसे एक छोटा बच्चा है, वह अपने मास्टर की बहुत इज्जत करता है, रोज सुबह उठकर उनके पैर छूता है, लेकिन वो पढ़ाई नहीं करता। तो क्या हुआ? क्या फायदा हुआ? ऐसी ही हमारी हालत है। हमें करना है, और हमें जो कुछ भी मिलेगा अपने अंदर से ही मिलेगा। भाई, सच्चा शिष्य वही है जो अपने गुरु के हुक्म को माने, अपने गुरु को हुक्म को मानकर रूहानियत के पथ पर आगे बढ़े, अपने गुरु का नाम रोशन करें। वही सच्चा सिपाही है, सच्चा संत है। हमें भी कुछ करके दिखाना है, कुछ बन के दिखाना है। कहीं सुनी बातों में हमें नहीं आना है। संत फरमाते हैं कि हमें मालिक की भक्ति में लगना है, बाकी सब कुछ उसके ऊपर छोड़ देना है। हमें अपने बर्तन को साफ रखना है, बाकी जिम्मेदारी उस कुल मालिक की है। प्यारे सज्जनों, इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम सिमरन करना है। अपने समय को मालिक की ध्यान में लगाना, जिससे ये लोग भी हमारा हंसते हुए व्यतीत हो और पर लोग भी समझ जाए।